नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज देश और दुनिया के कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा होता ही है जहाँ के लिए उस देश के लोगों के दिल में एक खास जगह होती है। वह है गाँव। गांव के हरे भरे लहलहाते खेत सभी को आकर्षित करते हैं। गांव की अपनी ही एक विशेषता और आकर्षण होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं, या यह कहें कि कुछ ऐसे गांव हैं जो इतने रहस्यमयी हैं जिनके बारे में जानकर बहुत आश्चर्य होता है। आज के वीडियो में मैं आपको देश और दुनिया की कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस और अमेजिंग जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में। बात करते हैं मैक्सिको के तिल्तेपेक गांव की। यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी और विचित्र गांव में से एक है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ के पशु और पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में यह बात बेहद अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सत्य हमेशा विचित्र और अविश्वसनीय ही होता है। लेकिन यह भी सच है कि यहाँ के लोग जन्मजात अंधे नहीं होते। यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सही सलामत होता है, यानी उसकी आंखें ठीक होती हैं, उसे दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ के लोग अपने अंधेपन के कारण को यहाँ का एक पेड़ बताते हैं। इनका मानना है कि यह पेड़ श्रापित है और काफ़ी पुराना है। गांव के लोगों की यह भी मान्यता है कि जो कोई इस पेड़ को देख लेता है वह अंधा हो जाता है। इस जगह के इसी रहस्य ने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, और शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ के लोगों के अंधेपन का कारण कोई श्रापित पेड़ नहीं, बल्कि एक मक्खी है जिसके डंक मारने से इंसान हो या जानवर, पशु पक्षी कोई भी हो, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। बात करते हैं माखोनिक बोनो के गांव की। गुलिवर लिलीपुट की कहानी तो हम सब ने बचपन में पढ़ी या सुनी तो होगी ही, जहां पर एक व्यक्ति ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बौने होते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 200 साल पहले एक ऐसी ही जगह वास्तव में हुआ करती थी। ये जगह है ईरान में। दरअसल मखोनिक ईरान का एक दूरस्थ और सूखा इलाका है जो खेती के लिहाज से बंजर है। यहाँ के लोग शलजम, बेर और खजूर खाकर ही अपना जीवन चलाते थे, क्योंकि इस भूमि पर यही कुछ चीज़ों की उपज होती थी। यहाँ के पानी में मरकरी की मात्रा भी अधिक पाई गई है। शायद इन चीज़ों से लोगों को इतना पोषण नहीं मिल पाता होगा जितना कि एक इंसान की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यही कारण रहा होगा कि यहाँ के लोगों की सही से ग्रोथ नहीं हुई और ये लोग बौने रह गए, और इनकी पैदा होने वाली संतानें भी बौनी ही पैदा होने लगी, और धीरे धीरे यह बौनों का गांव बन गया। अगर हम इनके घर देखें तो यह बिल्कुल खिलौने नुमा छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में यह इन्हीं लोगों के घर हैं। यहाँ के घरों की ऊंचाई, दरवाज़ों की लंबाई और खिड़कियों का साइज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे हुआ करते होंगे। अब शहर से जुड़ने और खान पान में सुधार के कारण शारीरिक विकास तो हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग औसत से कम कद के ही हैं। तो आइए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। आसनसोल में एक ऐसा गांव है जहां जाने के नाम से अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ खंडहर हुए पुराने पक्के बने मकान यह दर्शाते हैं कि वहाँ कभी अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ से चले गए, कभी वापस न आने के लिए। वेस्ट बंगाल के जीटी रोड पर बना यह गांव एक समय पर अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह बन गया था। इस गांव के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई न कोई लाश देखने को मिलती थी, क्योंकि एक दूरस्थ स्थान होने के कारण
अपराधी इस गांव के आसपास कत्ल की हुई लाशों को फेंक जाया करते थे। हालात ऐसे थे कि यहाँ के लोगों को हर दिन सुबह किसी न किसी लाश का सामना करना ही पड़ता था। इसी कारण गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया। दुर्गापुरी। यूँ तो होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इस मौके पर लोग खुशियाँ मनाते हैं। होलिका पूजन, होलिका दहन और अगले दिन एक दूसरे पर खूब रंग डालकर होली का त्यौहार मनाया जाता है और तरह तरह के मिठाइयाँ पकवान भी बनते हैं। तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर खुशियों का त्यौहार है होली। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां लगभग 100 साल से होली नहीं मनाई गई। होली आते ही इस गांव में ऐसा लगता है मानो मातम छाया हो, बिल्कुल सन्नाटा परस जाता है। यह गांव झारखंड के बोकारो में पड़ता है और इसका नाम दुर्गापुर है। यहाँ लोगों में मान्यता है कि यहाँ के लोग होली खेलेंगे तो गांव पर कोई न कोई विपदा आ जाएगी। लगभग 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का अभी तक पालन करते आ रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर उन्होंने अपने राजा की बात नहीं मानी तो राजा का भूत इस गांव को तबाह कर देगा। इस गांव में ऐसी मान्यता है कि लगभग 100 साल पहले दुर्गापुर गांव में दुर्गा प्रसाद नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनको होली का त्यौहार बहुत पसंद था। और फिर अनहोनी ऐसी हुई कि राजा के बेटे की मृत्यु होली के दिन हो गई। उसके बाद जब भी होली का त्यौहार मनाया जाता तो वहाँ या तो सूखा पड़ जाता या कोई बीमारी फैल जाती, जिससे अनेक लोग मौत का शिकार हो जाते। ऐसी घटनाओं को देखते हुए राजा ने यह ऐलान कर दिया कि अब से इस गांव में होली नहीं मनाई जाएगी। लेकिन इत्तेफाक देखिए, कुछ समय पश्चात राजा की मौत भी होली के दिन ही हो जाती है। तो लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इस गांव में कभी होली नहीं मनाई जाएगी। सालों साल गुजर गए, वही परंपरा आज भी चली आ रही है होली ना मनाने की। उनके मन में यह विश्वास बैठ चुका है कि अगर उन्होंने अपने राजा के आदेश का उल्लंघन किया तो उनका भूत आकर गांव को तबाह कर देगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। और हाँ, आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी जानकारी या कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।